हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और हिंदी कहानी नो मॉरल बट लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ इस ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ हमारे कर्मों का फल होता है और कर्मों के सिद्धांत से जुड़ी एक और नई कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई स्टोरी डालूंगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है एक आदमी की। वो आदमी बहुत ही गरीब था और सोने पे सुहागा, शादी के 10-12 वर्षों के बाद भी उसकी घर में कोई संतान नहीं थी। बहुत ही परेशान था, लाचार था, सब और से दुखी था। उसका एक बहुत अच्छा मित्र था, तो उस मित्र ने उसे कहा कि एक काम करते हैं, तू और मैं हम दोनों साथ में मिलकर चल बिजनेस करते हैं। तो उसने कहा बिजनेस तो मैं करूँगा पर मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है नहीं। तो मित्र ने कहा कि तू चिंता मत कर, पैसा मैं लगाता हूँ, तू सिर्फ मेहनत करना, दिल लगा के काम करना और मेरा साथ देना। अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो दिन तेरे भी बदल जाएंगे और मेरे भी बदल जाएंगे। तो उन दोनों ने बिजनेस की शुरुआत की। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करने लगा, कुछ पैसे आने लगे। एक दिन की बात है, वो जो मित्र था उसने कहा कि हमें मुंबई जाना है और वहाँ कुछ पेमेंट है उसे हमें लेके आना है, तो तू भी मेरे साथ चल। तो दोनों निकल पड़े, मुंबई गए। मुंबई जाकर जो पेमेंट था उन्होंने वो लिया। पेमेंट बहुत ज़्यादा था तो ये जो दूसरा वाला दोस्त था उसके मन में थोड़ी सी खोट आ गई। उसने सोचा कि क्यों ना इसे मारकर ये सारा पैसा मैं अकेला हड़प लूँ। तो वापस होटल में आए। ये जो दूसरा दोस्त है वो बाहर गया, जहर लेके आया और दूध में मिलाकर उसे पिला दिया। उसके बाद उसने एक टैक्सी हायर की और इस दोस्त को जब ये मरने ही वाला था, मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ ये कह के उस होटल से निकल गया। होटल से निकलने के बाद समुद्र के किनारे गया, टैक्सी को वापस रवाना कर दिया और उसके मरने के बाद उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद वो वापस अपने गांव आ गया। गांव आके उस दोस्त के परिवार वालों ने पूछा कि वो क्यों नहीं आया। तो इसने कहा कि उसे थोड़ा वहाँ पर काम है, उसने 3-4 दिन रुकने के लिए कहा और मुझे कहा था कि तुम घर पे जाओ और अपना बिजनेस संभालो। 4-5 दिन गुजर गए। 4-5 दिनों के बाद भी वह वापस नहीं आया। फिर से परिवार वाले उसके पास गए, उसने कुछ बहाना कर दिया। ऐसे करते करते 10 दिन निकले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। घर वालों ने उसके वापस लौटने की आस छोड़ दी। इधर ये बिजनेस करता गया, बिजनेस ग्रो करता गया, धीरे धीरे पैसे वाला बन गया, लखपति, करोड़पति। इतना अनाप शनाप इसके पास पैसा हो गया कि उसे पता ही नहीं था कि कहाँ खर्च करना है। नसीब ने और साथ दिया, उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र को उसने बहुत पढ़ाया लिखाया, उसे कॉलेज करने के लिए लंदन तक भेजा क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आ गया था और अब वो उसी शादी की तैयारियाँ करने लगा। लेकिन शादी की जैसे ही उसने तैयारियाँ की, उसका पुत्र अचानक से बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आ गया। बुखार भी कैसा, 101-102 डिग्री। जितनी ज़्यादा दवाई कराने के बाद उसका बुखार और बढ़ता गया, 103 डिग्री। धीरे धीरे बुखार बढ़ता जा रहा था। वहाँ के डॉक्टर्स ने बोल दिया कि हमारे हाथ में इसका इलाज नहीं है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को इसे दिखाइए। बंदा पैसे वाला था तो अपने बच्चे को लेकर स्विट्ज़रलैंड चला गया। वहाँ पर बहुत बड़े डॉक्टर के पास इसने उसका इलाज करवाया। 10-15 दिन इलाज चला। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि ये जो बीमारी है हमारे हाथ में नहीं आ रही है, आप इसे चाहें तो अपने घर ले जा सकते हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वो लाचार, दुखी अपने इकलौते बेटे को वापस इंडिया लेके आया। घर में उसे सुलाया और बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, उदास वहाँ पर बैठा हुआ था। तो वो जो लड़का था खाट पर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। तो उसे मुस्कुराते हुए देख ये जो पिता था वो और टेंशन में आ गया। उसे लगा कि अब लगता है कि इसका अंतिम समय आ गया है और इसके दिमाग पर भी असर हो गया है, शायद इसलिए ये हंस रहा है। तो पिता से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम रिकवर हो रहे हो, क्या तुम्हारी बीमारी दूर हो रही है, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। तो वो हंस रहा था। हंसते हुए बोला कि तुम मेरे चेहरे पे देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो वो पिता बोला कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हारे चेहरे पे बीमारी है, चेहरा उतर गया है।
नहीं, और ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है मेरे चेहरे पर। पिता बोला कि तुम्हारी आंखें अंदर धंस गई हैं, चेहरा मुरझा गया है। और वो हंसने लगा। हंसते हुए बोला कि नहीं, गौर से देखो, क्या इस चेहरे में तुम्हें कुछ दिखाई देता है, तुम्हें कुछ याद आता है? वो कुछ बता नहीं पाया। उसके बाद वो लड़का बोला कि मैं वही तुम्हारा दोस्त हूँ जिसे तुमने मुंबई में जहर खिलाकर मार दिया था। मैंने वापस तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लिया है। जितना भी पैसा मेरा बनता था, तुमने मुझे बड़ा किया, पाला पोसा, मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, उसमें आधा खर्च हो गया। बाकी का जो रहा था, तुमने यहाँ पर दवा कराई, स्विट्ज़रलैंड में दवा कराई। मेरा जितना भी बनता था वो सब मैंने ले लिया है। अब थोड़ा और कुछ बच गया है, तो जब मैं मर जाऊँगा तो तुम मेरा क्रियाक्रम करोगे, उस समय वो वसूल हो जाएगा। वो जो पिता था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। काटो तो खून नहीं, वो ये क्या सुन रहा था? जी हाँ दोस्तों, यह होता है। हमारे किए गए कर्म अगर आज हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे हैं, इस 10 और 15 दिन में हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, तो कहीं भी ये मत समझना कि जीवन में कभी नहीं आएंगे। उचित अवसर पाकर वो आपके सामने आएंगे। उचित समय पाकर वो बड़ी सख्ती से हमारे ऊपर वार करते हैं, और जब वो हमारे ऊपर वार करते हैं तो हमें रोना भी नहीं आता। हम समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें हमारे एक एक कर्म फूक फूक कर करने चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले, किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी की बुराई करने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, किसी का अहित करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि अगर यही सब कुछ मेरे साथ होगा, या जब मेरी स्थिति कमज़ोर होगी और ये सब मेरे साथ होगा, तो क्या इसे मैं सहन कर पाऊँगा? अगर ये सारी बातें सोचकर आप अपना जीवन जीते हैं तो यकीनन आप जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। बस कहना चाहूँगा इतना कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो सपने में भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, क्योंकि कर्म जब पलटवार करते हैं तो हमें कहीं का नहीं छोड़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि वो कहानी मैं आपका नाम लेकर सारे लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज तक के लिए इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।